राम 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 राम। सब बोलो, मैं आगे आगे बोलूं भाव रे साथ में। राम नाम री ध्वनि। हरे राम 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 गाइए। राम 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 हरि भज मन राम 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 रट मन राम 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 भज मन राम 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 रट मन राम 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 ओ रट मन राम 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 मने मीठो लगे राम 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 मने मीठो लगे राम 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 अरे प्यारो लगे राम 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 मने प्यारो लगे राम 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 प्यारो लगे राम 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 हरे राम 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरे हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण गाइए नारायण। आपा सभी ऐसे महापुरुषों री पावन वर्षी रे उपलक्ष्य में आपा राम धाम रहन में आया। मैं आगे आगे बोलूं, आप सब बोलो। अरे हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 ओ हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली राम धाम रेण नगर की। बोलो राम। अनंत
आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। वर्तमान रेण आचार्य श्री रे चरणों में दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान राम धाम रेणरा सरल स्वभावरा धनी उत्तराधिकारी जी महाराज श्री बस्ती राम जी शास्त्री जी रे चरणों में बारंबार प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान डे धाम सु पूज्य महंत पूज्य वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध बाप जी महाराज आनंदी रामाचार्य जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। राम धाम नौकासु परम पूज्य त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। एक बुटे भाई खड़ा हो जाओ, कोई ने भी आगे आगे मत आओ, दो जट है पीछे भी बैठ रहा रामाराज कर लो। बोलो राम जी महाराज की। जोधपुर सु पूज्य सरण राम जी महाराज डे धामरा उत्तराधिकारी जी महाराज श्री राम जी महाराज विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी राम स्नेही गुरुमुखी जिज्ञासु सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों व भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर ब्रह्मलीन आचार्य चरण श्री हरिनारायण जी महाराज री द्वितीय वर्षीय महोत्सव रे उपलक्ष्य में रामधाम रेणरी तीर्थ भूमि में साधना भूमि में बैठ और अपना श्री वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये अपने वास्ते परम सौभाग्य की बात है। आज री सत्संग में सुमिरन रो अंग है। सुमिरन रे अंग में प्रथम में मारा सालिक है। राम भजे गुरु सबद ले तो पलटे मन दे। राम भजे गुरु सबद ले तो पलटे मन दे। दरिया छाना नहीं रहे भूपर बूटा में। दरिया छाना नहीं रहे भूपर बूटा। बोली श्री राम जी महाराज की जय। महाराज श्री फरमावे राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दहे। दरिया छाना नहीं रहे भूपर बूटा में। गुरु शब्द ले राम भजन कैसे किया जावे? सदगुरु रे द्वारा विधिवत नाम दीक्षा ले और फिर गुरु महाराज जो विधि बताओ भी विधि रे द्वारा जो स्मरण करे वो नाम अपने पूर्ण लाभ दिया करे। तो कोई बोले बिना गुरु राम राम करा, हाँ वो भी नाम रो कई लाभ है। देखो सजनों, पूर्ण लाभ नहीं है। लाभ तो आप कैसे भी राम राम करो तो वो लाभ ही देने वालों है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखियो है एक भाव कुभाव अलग आल से हूँ और नाम जपत मंगल दसों दिशे हूँ। नाम तो मंगलकारी है पर सजनों बिन सदगुरु लियोगियो नाम और विधि बिना लियोगियो नाम जीवरो कल्याण नहीं करे है। मंगलकारी जरूर है। रामचरण जी महाराज लिखियो जान अजान पड़े पग पावक सुरसत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान छुरी छुए पारस मल विकार हरे ही हरेंगे। जान अजान पीवे कोई अमृत तासंग सोग टरे ही टरेंगे। जान अजान रटे कोई राम जो राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। जान अजान में भी यदि लोह पारसरो संग करे तो वो सुनो भी जावे। जान अजान में सजनों कोई अमृत रो पान करे तो वो अमर भी जावे। चाहे जान अजान में कोई अग्नि में पैर रखे अग्नि जड़ावे संत दास, उनका यही स्वभाव
राम नाम तारे सहिर ले कोई भाव कुभाव। जान अजान में कोई अग्नि में पैर रखे तो जड़ावे, रामचरण जी महाराज के जान अनजान में भी लियो गियो नाम, वो एक दिन तारक मंत्र जरूर बन जावे। कैसे? आज री सत्संग सुमरन री है तो सारी जो शंका आप री इस सत्संग में दूर वेला। ध्यान दे सुन जो अभी पहले ये के भाई भाव कुभाव भी राम जब करने कितो लाभ मिले है राम भजन करने। कालू नाम रा धीमर जो एक मछुआरा हा करता कहीं हा के रखता पास में समुद्र में जाल डालता, मछलियां आती, मछलियां ने बाहर लाई और बाजार में विक्रय करता बेचता। मछुआरा हा जानता हा राम राम री महिमा सत्संग कभी सुनी तो ही, पर वो आस्तिक नहीं हा। मछुआरा रे घर में जन्म योड़ो हो, ठीक है कि भाई अपनो गुजारो चलाता हा। एक समय ऐसी आई जिस समय में जिद नगरी में कालू धीमर रहता हा, भी नगरी रा साड़ा तलाबा में मच्छियों की कमी आएगी क्योंकि सारी मच्छियां मछुआरा पकड़ ली। अब कहीं करे तो कालू धीमर जी नगरी में रहे तो भी राज्य रे पास में दो दूसरी सीमा लगती ही दूसरे राज्य री। कालू धीमर विचार करियो रे दूसरो जो वो पास में राज्य है भी राज्य री सीमा में प्रवेश वे बुठ काफी बड़ा बड़ा जलाशय है, तालाब है, तो नहीं वे तो आप कल या परसों जाए और बुठ मछलियां लावा। पर वो राजा धार्मिक हो तो भी राजा रे पाबंदी ही कि भाई मारे क्षेत्र री सीमा में कोई भी जीव जंतु पक्षी पशु वे तो मेरी कोई हिंसा नहीं कर सके। पाबंदी लागोड़ी री, यदि कोई जीव हिंसा करे तो भी दंड मिले लो और मृत्यु दंड मिले लो। पर भाई कालू धीमर ने बात रो पतो हो फिर भी कहे भाई पेट पापी वे है, पेट वास्ते करनो पड़े है, पेट वास्ते भारी रिस्क लेनी पड़े है। किसान परिवार में जन्मेड़ा बच्चा कश्मीर और गलवान री घाटियों में भी बंदूक का लियोड़ा उबा है, क्यों खड़ा है भाई? देशभक्ति तो है ही, पर भी साथ में ये पेट भी पापी है, भोजन भी जोईजे, ग्रस्त में रहा व्यवस्था भी जोईजे। तो कालू धीमर विचार करियो आप ऐसे करो कि कल चालाला, और कल कब के सर्दी रा दिन हाँ सुबह जल्दी 3 बजे 3-4 बजे जाए और भी राज्य री सीमा में बढ़ और अपने बड़ा बड़े जो तालाब है भी मछलियां ले रानी है। वह कालू धीमर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ 3 बजे जावे, जाल डाले और एक जाल में एक बार में काफी मछलियां बाहर निकाल रख दे। सर्दी रा दिन हा तो हाथ पैर ठंडा पड़ने लागा, सर्दी कड़ाके रही। तो कालू धीमर कहीं करियो कि कुछ लकड़ियां लाई और अग्नि जलाई, क्यों भाई पहला तपला और फिर बाद में और अपना मछलियां पकड़ा एकदम से। अब देखो आप सब रुचि पूर्वक ये कथा सुनोला, जब भी कोई कथा रुचि पूर्वक सुनोला तो वो कथा आप दिल और दिमाग में बसेला और वो हृदय री अंतरिम गहराइयां में पहुंचेला और आप नाम री महिमा समझ सकोला। अरुचि नहीं करनी है तो वो कहीं करियोगा हाथ गर्म कर और आप रे वापिस जाल डालियो, 1-2 बार ऐसे जाल डालियो और वापिस लकड़ियों अग्नि चेतन कर तो और हाथ तपाओ। तो योग संयोग ऐसो योग थोड़ी देर वो देखे कि कोई आ तो नहीं रही है, तो देखे कि भी नगरी रो राजा है जिको हाथी माते सवार वेर कुछ सैनिका रे साथ में आ रही हो। कालू धीमर की ओर आज तो मौत आएगी, अपा ऐसी सोची नहीं, हर आज भारी संकट आयो है अपा में। अब कहीं करा तो जल्दबाजी में वो कहीं करियो और तो भी ने उपाय कुछ सूझियो नहीं। मेरे बाल दाढ़ी तो काफी लंबा हा, जो नीचे धोती पहने नहीं भी धोती ने खोल लंगोटी बनाई ली सीधी चादर, जैसे साधु महाराज पहने ऐसे चादर बनाई ली और ऊपर लो जो वस्त्र पहनन हो बिन खोलर एक तरफ रख दियो और अग्नि चेतन करना जो राख पड़ी ही भी राख ने अपने शरीर माते ऐसे रमाई ली और बिल्कुल साधु टाइप बन गया। और करियो गए कि भी जगह माते आप रे अग्नि जट चेतन नहीं थोड़ा खीरा हा बुट जा रहे से बैठ गया, क्यों राम राम करो, एक ही उपाय है। आ तो मृत्यु नजदीक आई है और साधु बाबा बन जाओ तो कालू धीमर राम राम तो जानते ही हो। देखो वो हितो कोई पूर्व जन्म री पुण्य आत्मा पर योग भ्रष्ट वेने रे कारण काल रे लोक में काल हितो अप्रबल वे सजनो वो आदमी ने कठों कठ पंचाई दे। वो आज मच्छियां मारने वालों बन गो, कोई योग भ्रष्ट वेने रे कारण सुन वो बैठ गो बुठे राम राम में।
राम राम रो सुमरण करने लागो। राजू नजदीक आयो। राजो कोई विशेष कार्य रे वास्ते जा रही हो तो राजो की ओर आज तो हुगन हचाविया संत मिल गया क्या। तो राजो अपने जो आती रे नीचू नीचू उतर और कालू धीमर रे चरणा में प्रणाम करिया। कालू धीमर की बोलिया नहीं, फंसिया नहीं, बोलना नहीं है, क्योंकि सजनो मूर्ख आदमी री पहचान बोलना हुए जब है। इरे वास्ते जो ज्यादा जो विद्वानारी सभा में मूर्ख चुप रहे ना तो बिन फायदो रहे वो विद्वान बन जाए और विद्वान भी ज्यादा ज्ञानी बन जाए तो बोलने में फायदो नहीं है, वो चुप बैठ गए ऐसे। राजा आयर की ओर सुगन हाचाविया और सजनों कोई पूर्व जन्म री पुण्य आत्मा ही वास्तव में कालू धीमर, क्योंकि वो नारद जी फिर भविष्य में गुरु बनिया। पूर्वली पुण्य आत्मा ही थोड़ी देर नाम जब करणो समाधि लागी भी नहीं। देखो कैसी कुदरत भी है, समाधि लागी। वो राजा कैसे करियो कि भाई संतारा दर्शन हुआ है, कुछ भेंट दो तो राजा रे पास में 5 मोहरा ही, वो 5 मोहरा भेंट कर दी। बैठ कर राजा तो निकल गो और कालू धीमर आप रे बिन भान ही नहीं कद निकलो, वो तो समाधि में मस्त वेगो। पत्नी की ओर 1 बजने वाली है, पति देव आया नहीं है, आज जरूर पकड़ीसगार बेन लेगा कटाई। तो आप बेचारी दौड़ती दौड़ती आई और भी सीमा में प्रवेश में कालू धीमर बैठो आप रे बबूती लगाए और बाकी रीर कहीं हो है। तो वह जाए परीर कने ऐसे झंझड़े के कालू धीमर बोले नहीं नहीं नहीं, मैं मच्छिया कौन पकड़ी, मैं मच्छिया कौन, अरे तू चिंता मत कर मैं हूं। तो वो आँचा खुला, रहे तू कैसे आई, मैं आई 1 बजने लगी। सजनो देखे कालू धीमर तो कने पोटली परीर भी 5 पोटली में 5 हीरेरी मोरा 10 रुपया। सजनो ये घटना घटते ही कालू धीमर ने बैराग्य हुए। अरे अरे राम नाम में कैसी शक्ति है, ये राम नाम में कैसो पावर है। अपा तो एक साधु रो झूठ मूठ स्वांग कर बैठा है, भावसु नहीं कुभावसु नाम ने जपियो हो, फिर भी नाम की तो मंगलकारी साबित वेगो। अपनी जान बचाई दी और इतो धन मिल गो, इतो तो अपना 10 साल में भी कमा नहीं सकता। लगी टक्कर सजनो, लगी चोट सजनो, लिगनीरा मार्ग और है, लगी चोट काल जी खड़के। ऐसे टक्कर लगे जद वे भाई, और लगी टक्कर और कालू धीमर आंखों में आंसू पड़ने लगा। पत्नी क्या वो रोवो क्यों हो, न्याल वेगा, न्याल तो तू वेगी पर भाई ठीक है। जैसे कैसे घर पहुंचा कालू धीमर पक्को विचार कर लियो कि अब ये संसार में रहनो नहीं, अब घर परिवार में नहीं रहनो है, अब तो कोई समृद्ध संतरी शरण में जाए भक्ति करनी है। पत्नी बोले कि आज काम माते नहीं जाओ। अरे 10 साल री व्यवस्था होगी भोली, अब कौन जावे काम माते, नहीं जाऊं काम माते। क्यों नहीं नहीं वालो बन ही, क्यों काम बिना चले नहीं। कालू धीमर के खूब काम करियो, अब नहीं करो। निकल गा कालू धीमर सजनो। अरे कितनी मानवरी बड़ी भारी भूल है। दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमायो है कि शर्म न आवे जीव को, अन किया सब होई। दादू मार्ग मेहर कार जाने बिरला कोई। मेहर री बात, परमात्मा री मेहर कैसे वे, कि मार्ग में जानने वाला बिरला है भाई। कालू धीमर भी मेहर ने समझ ली ही और निकल पड़िया गरसू बैरागी वेगा और एक सच्चे सदगुरु री शरण में जाए और फिर नाम दीक्षा ले भक्ति में लगा। वही कालू धीमर आगे जाए नारसी महाराज रे गुरु बनिया भाई। ये नाम रो ऐसो प्रभाव है। सतगुरु शब्दा मिट गया दरिया संसे सो करे। सतगुरु शब्दा मिट गया, बोलो दरिया संसे सो करे। औषध दे हरि नाम का, तन मन किया निरोग रे। औषध दे हरि नाम का, तन मन किया निरोग। बोली श्री वाणी जी महाराज। सतगुरु शब्दा मिट गया
दरिया संसे सोग, औषध दे हरि नाम कार तन मन किया निरोग। औषध, औषधि, दवाई आपके दो सजनों। प्रत्येक इस संसार में ये दो प्रकार का रोग है। एक तो है शारीरिक रोग, शरीर में कोई व्याधि वेगी है, पीड़ा वेगी है, भयंकर पीड़ा वेगी है, कोई असाध्य बीमारी लागी। ये तो है व्याधि रोग, शारीरिक शारीरिक रोग। और दूसरो है आदि रोग, जो है जन्म मृत्यु रूपी रोग। जन्मणो और मरणो ये महारोग। पर सजनों ये दोनों ही रोग राम भजन सु कटे है। राम नाम की औषधि खरी नीत सु खाए, अंग रोग व्यापे नहीं भव रोग मिट जाए। अंग रोग नहीं व्यापे, पर दरियाव जी महाराज के भाई राम राम नहीं करनी चाहे। दरियाव जी महाराज लिखे कि रोग नीसरे देह में और पत्थर पूजन जाए। शरीर में बीमारी में तो पत्थर पूजा करने जावे, पत्थर पूजा सो सजनो वो बीमारी नहीं मिटे। बीमारी तो कोई राम नाम री औषधि रू सेवन करियो है, मेरी शारीरिक बीमारी भी मिट गई है और जन्म मरण रूपी रोग भी मिट गो है। एक बाई मारे गुरुजी उदाहरण देता कि पुराने जमाने में जद में नए नए विरागी संत ब्याहा, गुरु महाराज को नाम उपदेश लियो तो एक बाई ही भी बाई रे अठे कोई बड़ो छेद हो, पानी पीतो तो इधर से निकल जातो। इतनी भयंकर बीमारी ही, इतनी गरीबी ही कि वो डॉक्टर के पास में नहीं जा सकती ही। तो गुरु महाराज कियो भाई मैं भी नाम उपदेश दियो, नाम दान दियो, नाम दीक्षा देवी और साथ में राम से नहीं धर्म रजो नियम और मर्यादा कानून कायदा बताया कि इस तरह खरी नीत तुझे आ राम राम री औषधि तू ले तो थारे रोग मिट जाए। के सजनों वो राम राम करती तो दो दो दिन तक बिन चेतो ही नहीं रहते, इतो भजन करती। और एक दिन ऐसो आयो कि वो गड्ढू सोते मरीज गो बताओ आप। पर कोई खरी नीत सु खावे जद वे भाई, राम नाम री औषधि री कितनी महिमा है। ये औषधि कैसे ली जावे सजनों और कैसे लेवे तो ये औषधि कल्याणकारी वे। गायो है महात्मा वाणी में, अरे जन्म मरण रूपी महारोग लागू है अपने। और ई रोगरा वैद्य कौन है? ई रोगरा वैद्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज है। ई रोगरा वैद्य जो दरियाव जी महाराज री परंपरा रा ये संत लोग है। सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु गाइए, सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु जगत सब रोगी। अरे राम भजे जारी काया रे निरोगी, राम भजे जारी काया रे निरोगी। बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलिया मेरा सतगुरु बोलो अमृत वाणी। हाँ दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा। सतगुरु पूसप में हूँ भंवरा, सतगुरु पूसप में हूँ भंवरा। राम भजे जारो कहीं करे जमड़ा, राम भजे जारो कहीं करे जमड़ा। बोलो राम जी महाराज की। सतगुरु वैद्य है, ये सतगुरु गुरु महाराज वैद्य है और आप सब रोगी हैं। अब सजनों आप कोई अस्पताल में जाओ तो प्रथम में तो रोगी की तरह जाओ ना, और रोगी आदमी अस्पताल में जावे, ये अस्पताल है ट्रीटमेंट वे हकीकत, ये हकीकत बात है। आप उदाहरण के तौर में तो ये समझो ये एक बहुत बड़ो अस्पताल है जिसमें जन्म मरण री बीमारी रो इलाज हुए। तो सबसे पहला ये ध्यान रखो कि आप जब हॉस्पिटल में जाओ तो रोगी बन जाओ।
अब रोगी आदमी केम जावे बिल्कुल ढीलो ढालो बिल्कुल एकदम चेहरो मुरझई जीवड़ो चुपचाप आप रे आई एक फाड़ बैठ जावे साइड में भाई डॉक्टर साहब रो नंबर बुलाए जन में जाता रहा अटे सत्संग में भी कहीं वो रोगी है जो इनान हपड़ा कर गणा घंटा फेर ना आवे कहीं वो गेना घंटा फेर नहीं आवे नहीं कोई नया वस्त्र पहनन आवे वो तो बीमारी तरह आवे। आप जब भी संतोरी सत्संग में जाओ तो ये ध्यान रखो भाई कोई गेना गांठा सोना या ज्यादा सज धज आने अटे जरूरत नहीं अटे बिल्कुल एक बीमारी तरह आओ एक साधारण अपना वस्त्र पहन लिया गुरुमुखी बहन भैरी यही तो विशेषता है। चलो कोई बात नहीं माता बहना जो जैसे साधारण श्रृंगार है वो कर लियो आयर आप बैठ गा भावपूर्वक ये पहलो लक्षण है देख लेना वास्तु में ये जो आदमी है ये जन्म मरण री जो मुक्त वेणे री दवाई लेने आयो है ज्यादा सच दस जावे तो देख लेना नहीं भाई ये नहीं तो बीमारी रो इलाज कराना और नहीं कोई बात है तो अस्पताल में फिर नहीं आयो है। तो पहली बात तो ये रोगी की तरह जाओ अब रोगी की तरह जाओ जब डॉक्टर साहब कहते 8 बैठो अब चाहे MLA वो चाहे MP वो चाहे और कोई पद वालो वो सामी आयर बिराजो डॉक्टर सामी के डॉक्टर वाली कुर्सी मत बैठे अटे आओ तो विचार करे ऊपर लफाड़ बैठा के संतारे जोड़े अरे मर्यादा है ये। और जो सजनों आए इधर संतारे कोई जैसे अब समय रो थोड़ा परिवर्तन भी आयो है देखो अब गलती खाली लोगा में नहीं काट सका कमियां मामे भी आ रही साहब ऊपर आओ कोई जरूरत नहीं रोगी री तरह नीचे बैठो अपा ने तो बैठना है जिकान रोग काटनो है नहीं रोग काटनो बे चाहे ऊपर बैठो और चाहे नीचे बैठो ध्यान रखना आप। तो डॉक्टर कह रहे जैसे करो बैठो और फिर अपनी जो बीमारी है डॉक्टर पूछे तो बताओ अब आप अपनी बीमारी तो बता नहीं रही यार डॉक्टर ने कैसा मारो तो कानड़ो ही तैयार है मातो ही तैयार है पेट ही तैयार है अरे तैयार है जी की चीज मत बता बीमारी कहीं है ये बता संतों रे पास में आए रे पास में ये मत पूछो मारे एन है बेन है बताओ मत अपने में जो कमियां हैं जो अवगुण है बताओ महाराज ये मामे अवगुण है ये अवगुण दूर कैसे वे भी रोगी रो सही ट्रीटमेंट वे है भाई अवगुण मेरा बाप जी बगसो गरीब नवाज रे अवगुण मेरा बाप जी गाइए बगसो गरीब निवाज रे जो मैं पूत कपूत हूँ तो ही पिता को लाज रे जो मैं पूत कपूत हूँ तो ही पिता को लाज। अरे बोलो अवगुण किया तो बहुत किया करतन मानी हार रे अवगुण किया तो बहुत किया करतन मानी भावे बंदा ने बगस जो भावे गर्दन मार रे भावे बंदा ने बगस जो भावे गर्दन मार। बोलो राम जी महाराज की। तो सजनों ऐसे जो सच्चे सदगुरु के पास में और सदगुरु बता दे भाई हमारे पास में तो ये बीमारी का इलाज है और ट्रीटमेंट ही नहीं है ज्यादा भी बीमार ने पेशेंट ने जेल भी ले तो वो भी ने अपराध लाग जाए गुरु ने खुद ने भाई बीमारी इलाज नहीं है कहते मैं थारा इलाज कर दूँ अरे इलाज वाली सामग्री नहीं है 2 गोलियां हैं खाली माता वाली गोलियां अरे छोटी मोटी तो दवाई है थारे पास में कैसे भाई। पर अपने सदगुरु दरियाव जी महाराज तो एक महावैद्य हा सजनों जिकारी वाणी रे अनुरूप जो ट्रीटमेंट ले तो ये बीमारी मिट जावे। अब ध्यान दीजिए सजनों ऐसे दासतन भाव जाओगे ये अवगुण है अवगुण बहुत किया महाराज करत नहीं मानी हार भावे बंदा ने बख्शे और भावे गर्दन मार भावे तो माफ कर दीजो और वरना गांटी काटो तो मैं थारो हूँ गुरु तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो मारो जन दरिया दास पुकारो और चरणारो चाकर थारो ये विदिशु आनो है। अब ध्यान दीजो आगे अब फिर अपनी बीमारी बताए रे बाद में आपने जो गुरु महाराज दवाई देवे है भी दवाई ने लेनी है कैसे लेनी है कि विधिवत
बिन विधि लियोड़ी दवाई भी कार नहीं करे, और दवाई खाली लेनो नहीं वे, दवाई ने पीनी पड़ी, सेवन करनी पड़ी। आज्ञा ले आले धरी रामन सुमरियो वीर, और किशनदास कैसे टले जम जालम को तीर। दवाई ने ली जाए घर आड़ा मेल दी तो बीमारी ठीक वे गई नहीं वे, दवाई रो तो नित्य सेवन करी और समय अनुसार सेवन करी। इस समय गुरु महाराज अपने आरती रो की है तो इस समय आरती बोलनी है। इस समय अपने वाणी पाठ रो निर्देश दिए तो वाणी पाठ बोलनो है। इस समय अपन ई विधि सु राम जप करनो है विधिवत, और साथ में जैसे दवाई रे साथ में रखा रखे ना, ऐसे झूठ कपट निंदा आलोचना काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या ये रखा है सजनों। ये रखा रखते हुए जो दवाई ले मेरी बीमारी अवश्य कटी भाई। बीमारी कट क्यों नहीं रही है? आपा में खामी है, आपा में कोई कमी है। दासी वे बहुत ज्यादा, अब वो पहला पर खाटी छा पीवे, घी जी में गरम पीर ठंडो ऊपरे पानी पीवे फस गोली देवे, कहीं भी बीमारी ठीक हुए नहीं। राम राम भी करना, झूठी बोलना, बक लागे जी निंदा ही कर दा और कोई लूट ही ना, ठीक कौन हुआ भाई? ये बीमारी नहीं मिटने वाली है। ये बीमारी तो सच्चे मन से जो आवे मेरी बीमारी मिटे है। आज वाणी में प्रसंग आयो है, एक राजा और एक रानी है। ये प्रसंग रे अनुसार ही आज जो भी राम से भक्त पधारिया है, मेरे मन में कई रे संदेह है। राम राम कैसे करनो है, राम राम कट कैसे प्रभाव करे है, ये आज वाणी जी के माध्यम से आप सुनो ला। एक राजा और एक रानी है। तो राजा और रानी, एक राजा रानी था दोई, कहल करे मेला में सोई, सेज स्वभाव उदासी आई, एक मृतक दूजो दुखदाई। एक दिन एक राजा रानी जी का आपस में बहुत प्रेम करता है और हर सुख दुख की बात करता है। अपनो जीवन यापन कर लियो और उम्र वेगी लगभग मेरी 60 वर्ष री। कितने वर्ष री? 60 वर्ष री। एक दिन छज्जा रे ऊपर घूम रिया हा, तो बातें चलने लागी। तो बोले के राजो कहे कि रानी तू पहला चली गई तो पच मैं कैसे रहूं, मन थारी यादी आई। तू रानी के आप पहला चले जाओ तो मैं कैसे रहूं, मने आपरी यादी आई। और आपा इतना प्रेम रे साथ में रिया, आपा ये चाहवा आपा जन्म जन्मा तक दोनों साथे रेवा। अपनो ये मिलनो कभी बिछड़ने में नहीं बदले, सदा दोनों साथ रेवा। सुन जो कहीं करा तो बे विचार करेगा भाई, अब विचार कर रिया है, सोच रिया है, ऐसे उदास होगा। क्योंकि सजनों इस संसार में थिर कुछ नहीं, कोई जोड़ी थिर नहीं है। अरे मात पिता थारो कुटुंब कबीलो, मात पिता थारो, अरे आ तो भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे रे लोभी जीवड़ला, जावे लोभी राम जी ने भज लो रे। आ तो भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लोभी जीवड़ला, जावे लोभी राम जी ने भज लो रे। एक दो भाई साथ जन्म वे, चाहे वे जुड़मत साथ में जन्म ले ले, दोनों बचपन में साथ खेले, प्रेम रे साथ में रहे, पर एक दिन तो आ जावे जब दोनों भयारी जोड़ी है जी की बिछड़ जावे। पत्नी पति पत्नी सनेरे साथ में रेवे, पर काल रो एक दिन ऐसो वार लागे कि बे दोनों ने अलग थलग कर दे। भाई ये संसार की कोई भी जोड़ी थिर रहने वाली नहीं। पगर क्या फेर नावार, कोई एक पगर क्यों फेर न गिबरो भाई जोड़ी कौन रहे पर, और दूसरी जोड़ियां नहीं तो कहीं बात करो तो ये काल रो लोग है राटे जोड़ियां थिर नहीं है भाई। थिर नहीं हस्ती, थिर नहीं घोड़ा, और थिर नहीं नार पुरुष रा जोड़ा। अब ध्यान दे सुनो, आसु नहीं अनादि काल सु मानव परम शांति परम सुख और अमृतरी खोज में भटके है। प्रत्येक प्राणी ये चाहे है कि रेवने वास्ते अच्छो प्रबंध है। प्रत्येक प्राणी ये चाहे है कि काम भी नहीं करना पड़े, सब व्यवस्था सहज में जावे, चाहे नहीं चाहे। प्रत्येक व्यक्ति चाहे अच्छो भोजन मिले, अच्छो संगीत सुनने मिले। अरे कभी बीमार नहीं पड़ा, कोई चाहे कभी बीमार पड़नो,
नहीं चावे, कभी बीमार नहीं पड़ा। अरे बूढ़ा क्यों वे जावा, कह के बाप जी ओ बूढ़ा पो क्यों आवे है। ध्यान दे सुन जो लिए लोग चाहे कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं वे, परंतु सजनों ई लोक में रहते हुए ये असंभव है, क्योंकि ये कालरो लोक है और कालरे लोक की सारी वस्तुएं जो है वो नश्वर है, नाश होने वाली है सजनों। ये ई लोक रो विधान है, मरना है रहना नहीं, और या में फेर नहीं सा, ये महाराज साहब पूर्व में फरमाएगा। तो सजनों कालरे लोक में पाप और पुण्य रे जाल में ये मानव उलझियोड़ो है। पाप पुण्य सुख दुखरी करनी बेड़ी थारे लागी पाई, 5 ठगारे वश पड़ियो रे कब घर पहुंचे जाए। ये 5 ठग जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि, ये आदमी ने सुखी नहीं रहने दे सजनों। सुख और परम शांति धन सु नहीं मिले है, हे अवधू कल्पमती कोई, शांति तो राम भजन से हुई। प्रत्येक प्राणी चाहे है। अब यो कोई सजनों ई लोक में तो शुक्र नामो निशान नहीं है। ई लोक में एक जीव दूसरा जीव ने मारन खजावे, दूसरे री इज्जत लूट लेवे, दूसरे रो धन लूट लेवे। अरे पाड़ोसी सुखी है तो मेरी शांति कैसे छीननी है, वो कालरू झाड़ी तो भारी प्रबल है। लोग आड़ोसी पाड़ोसी ने सुखी देखने नहीं चाहे भाई, बताओ आप चाहते हुए भी अठे परम शांति रो अनुभव मुश्किल है। कैसे आप चाहवा कि भाई शांति में रहवा, पर ना चाहते हुए भी कोई चोर आए अपने घर में चोरी करने ले जाओ, बताओ। बोलो राम जी महाराज की। अब सजनों नहीं चाहते हुए भी कोई नहीं चाहे, अब सुख शांति में जीवन बीत रही हो, चोर आयो और घर में धन लूट लेगो, 10 साल धन कमायो और भी धन ने लूट लेगो, बोलो वेगी ना एकदम शांति में अशांति वेगी भाई। अब के डाको डाल ले, भरियो पूरा परिवार रहे और दुर्घटना वे जावे कि भाई जैसे बड़ो पूरो परिवार है, अचानक से फोन आवे। कई बार ऐसी घटना घट जा कि थारो बच्चों है वो खत्म है गो है। माता पिता रे देखते हैं कि बच्चा री मौत वे जावे, वे माता पिता सिर पीटन रोवेगा, रे मारो बालक मारो बालक। बताओ ये लोक में सुख है? नहीं है भाई, पर है भी। अभी आगे आप ध्यान दे सुन जो, किसान खेती करे, कितनी मेहनत के द्वारा खेती करे, कितो परिश्रम करे, पर काती और फागुन रे मास में जब हरी भरी फसल एकदम से धान लेने री समय आवे, भी समय तेज उमड़ घुमड़ बरसात वे जावे और बा भरी पूरी फसल है जी की नष्ट वे जावे, ये शांति में अशांति वे जावे भाई। देखा हाँ सिर पीटन रो रिया है माता पिता, जिकारे सामने पुत्र री मौत वे जावे। वो पत्नी रो रही है भी पति ने जी की 7 जन्म रा साथ अपना वादा कराई, वो पति देव चलिया गया। बताओ आप, माता पिता बाल्य काल में बच्चा ने छोड़ चलिया जावे। काल रे लोक में पूर्वेरी घटना है कि 7 बहना, कितनी बहना? 7 बहना और 1 भाई। अभी 5-6 महीना पहला री घटना है। 7 बहना और 1 भाई, एक ही भाई और छोटो बच्चों, बिल्कुल छोटो 4-5 साल रो। तो भी बच्ची री कोई रिश्तो देखने वास्ते जा रिया है, दोनों बाप और बेटो साथ में, माँ भी साथ में ही, तीनों जा रिया और अचानक से कोई गाड़ी री टक्कर लागी, माता पिता री भी जगह मृत्यु हुएगी। अब छोटो बच्चों जिको 4 साल रो भी गंभीर चोट आई, अस्पताल में भर्ती करायो और अस्पताल में भर्ती कराया रे बाद में भी बच्चा री भी मौत वेगी। ये दुख रो पहाड़ टूट पड़गो भी परिवार माते। कहीं काल लोक में शांति है? नहीं है सजनों। चाहते हुए भी माता पिता छोटा बच्चा ने रोता छोड़ जावे, वो पति अपनी पत्नी ने अकेली छोड़ जावे, भी पत्नी माते कैसो संकट पड़े आप सोच सको, क्योंकि अठ काल रो जोर लगे है। पर सजनों जब कोई प्राणी सदगुरु री शरण में आई और पूर्ण भावते शरणागत वे जावे और परमात्मा री भक्ति में लाग जावे, तो फिर ये काल रो जोर बूटे लागे को नहीं है भाई, क्योंकि वो तो काल रो महाकाल है।
प्रथम साग पंखेरूरी कहिए समृत साई उबारे काल ने महाकाल खाए गोर एक पलक में तारे। ई काल ने ही कोई इ काल रे ऊपरे कोई है तो वो पूर्ण बन परमात्मा राम जी महाराज है, वो अनंत श्री दरियाव जी महाराज स्वयं है जो ई प्राणी ने ई लोक में सुखी कर सके है। और परम सुख वास्ते तो सदगुरु रे बताया अनुसार इस संसार में ई बांती रहे जैसे सांझ कोई पेड़ माते पक्षी विश्राम ले और सुबह वो उड़ जावे। इन निष्काम भाव रे साथ में कोई भक्ति करे इस संसार ने समझे तो सजनो वो कल्याण रो अधिकारी वे। अब ध्यान दे सुनजो कथा कठे आई ही कि कथा भी जगह माते पहुंची ही जद वे दोनों रोने लागा अपनो जोड़ो बिछड़ जाए। अब कहीं करा जोड़ो बिछड़ जाए रो रोने लागा राजा रानी 2-3 दिन अनजल छोड़ दियो आपा ने दोना ने मरनो पड़ी अपनो जोड़ो बिछड़ जाए। कुछ दिन बाद में निश्चित ही दरियाव जी महाराज ही पधारिया ई रूप में नहीं तो कोई और रूप में पधारिया या खुद परमात्मा कोई बने ऐसी प्रेरणा दीवी तो माना आप दरियाव जी महाराज ही बुटे पधार गया जना राजा और रानी दंडवत प्रणाम करिया क्योंकि कर्तव्य वह है कि मिले तो दंडवत बंद की और नहीं पल पल ध्यान लगाए। दंडवत प्रणाम करिया। दंडवत प्रणाम क्यों कराया जावे आपने दरियाव जी महाराज देवल स्वामी दंडवत प्रणाम क्यों करवाया जावे क्योंकि आप रो अभिमान मिटे है आप रो अहंकार मिटे है आप में सरलता आवे। साधु जड़का एक अंग बरते से स्वभाव ऊंची दिशा नहीं संसरे वो निवण जहां ढड़काओ। तो भाई वो आया राजा रानी बैठा है राजा रानी दंडवत की ना दिन दिन भाग दर्शन माने दीना ऐसी करनी है जो काई तिरिया पुरुष संग रेवा दोई। ऐसी कोई करनी है जी करनी रे द्वारा में पति पत्नी रो जोड़ो कभी बिछड़े नहीं। अरे संत क्यों है कह बे के जो इतनी दिल में हर्ष हो एडी करनी है आप कहो जी की करनी कर ले पर मानो जोड़ो बिछड़नो नहीं। तो संत क्यों भाई इस लोक में रहते हुए तो ये संभव नहीं पर इस लोक में रहते हुए साधना कर और भी लोक में जा सको आप सतलोक में जी लोक में गया रे बाद में जन्म मरण नहीं है जटे संशय सोग नहीं है जटे बचपन जवानी बुढ़ापो नहीं है जटे आनंद ही आनंद है जटे सुख ही सुख है सजनो। ठीक है महाराज अब कैसे रहनो संत समाधि ज्ञान परवीणा राम नाम उपदेश जो दीना। आप दरियाव महाराज बोले कि भाई ये राम नाम रो उपदेश है श्वासो सांस कैसे श्वासो सांस एक मेल में दोनों रहना एक मेल में दोनों ने रहना और बीच में पर्दो बेणो दोनों अलग अलग रहनो। 7 पैर हरि सुमरण कीजो और 1 पैर निद्रा तुम लीजो। 7 पैर तो हरि नाम रो स्मरण करनो 7 पैर यानी 1 पैर में व्या करे 3 घंटा 7 21 घंटा तो ये विधि राम जप करनो नाम स्मरण करनो है। दरिया राम अगाध है आत्म को आधार सुमृत ही सुख उपजे से जई मिटे विकार। 3 घंटा नींद ले लेनी है। भोजन कैसो करनो है साधक वास्ते भोजन भी ज्यादा तामसिक ठीक नहीं है भाई। कैसो भोजन के बिल्कुल लूको भोजन निर्गुण लोलिया न्यावन कीजो और रहीजो अबोला। 6 महीने कोई बात नहीं करनी है ये विधि सु भक्ति करनी है और तामसिक भोजन नहीं करनो। तामसिक भोजन में जैसे दूध भी सजनो ये एक तरह रो तेज भोजन है ज्यादा घी भी नहीं ज्यादा खट्टो मिट्टो भी नहीं क्योंकि महात्मा लिखे खट्टा मीठा खाए के स्वाद चित दिया इतने में जीव विलंबिया हरि नाम नहीं लिया। ऐसे सात्विक भोजन कर और इतने समय तक राम भजन करनो है। अब सजनो संत कियो के 6 महीने में फिर आवा महाराज श्री बोले 6 महीने में पाचा आवाला और एक एडी कथा सुनावा जी कथा ने सुननो थे दोनों परम मुक्त वे जाओ और परमात्मा रे लोक में चलिया जाओ। सजनो वो कायागढ़ ही साधना बताई है। ये कायागढ़ ऐसो है जी कायागढ़ में राम नाम री साधना साधु जोगी जुगो जुगों तक जिया करे अमर रिया करे। आओ एक शब्द बोला कायोगी जुग जुग जीवे काया में जोगी जुग राम आनी रस भर भर पीवे राम
अरे काया में जोगी जुग जुग जीवे, काया में जोगी राम अमीरस भर भर पीवे, राम अमीरस भर भर पीवे। अरे कायागढ़ मथुरा, कायागढ़ काशी, कायागढ़ मथुरा, कायागढ़पुर से बसे अविनाशी, कायागढ़पुर से बसे अविनाशी। काया में जोगी जुग जुग जीवे, काया में जोगी जुग जीवे, राम अमीरस भर भर पीवे, राम अमीरस भर भर पीवे। कायागढ़ माई एक निर्मल जाई, कायागढ़ माई एक निर्मल जाई, बिना सतगुरु कोई लखे ना भाई, बिन सतगुरु कोई। अरे काया में जोगी जुग जुग जीवे, काया में जोगी जुग जुग जीवे, राम अमीरस भर भर पीवे, राम अमीरस भर भर पीवे। कायागढ़ माई एक धोबन रानी, कायागढ़ माई एक धोबन। अरे कपड़ा धोवे बिना साबुन पानी, कपड़ा धोवे बिना साबुन पानी, काया में जोगी जुग जुग जीवे, काया में जोगी जुग जुग जीवे, राम अमीरस भर भर पीवे, राम अमीरस भर भर पीवे। कहे कबीर अगम का मेला, कहे कबीर अगम का मेला, कायागढ़ जीते सतगुरु जीरा चेरा, कायागढ़ जीते सतगुरु जी। कायागढ़ मथुरा, कायागढ़ काशी, कायागढ़ मथुरा, कायागढ़पुर से बसे अविनाशी। बोलो राम जी महाराज की जय। कायागढ़ में जोगी जुग जुग जीवे, राम अमीरस बरबर पीवे। जो नाम ने पियो है वो जुगो जुग जिया है भाई। आज ऐसी रचना बनी कि महाराज श्री तो उपदेश दे पधारगा। अब कहीं वेग भाई वो रानी कहीं करियो के रानी तो आप रे भी दिन सुई, मन में ऐसी प्रतीत बनी, मन में ऐसी भावना बनी, और वो तो एकांत में आपने निवास कर लियो और नाम स्मरण करने लागी। अब नाम स्मरण की विधि सुन जियो भाई ध्यान सु के दरिया जी महाराज लिखियो, दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, कया सुनिया सुख नहीं मिले सुमरी पावे स्वाद। तो वो रानी आप रे बैठ गई श्वासो सांस, जो गुरु महाराज विधि बताई ही। प्रथम में मुख सु कंठ सु राम 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 राम
ई विधि सु वो रानी राम भजन करने लगी। वेखरी वाणी मुखरी द्वारा ई वाणी ने आवाज अपने कानों तक जानी और सुरती अपनी इस शब्द में वेणी। सुरती जो अपनी है ना वो इस शब्द ध्वनि सुनने में अपनो पूरा ध्यान वेणो, ध्यान पूर्वक ठहरानो। अब सजनों फिर ये मुख से द्वारा जपते जपते अटे कंठ कमल में पहुंचा करीने मध्यमा क्या करे ये सॉरी कंठ कमल में, कंठ कमल में जब ये नाम पहुंचे कंठ कमल रो ये है कि जप तो नास्ति पातकम, वेदों रो ये प्रमाण है कि फिर कंठ सु नाम जप करना पाप कर्म कटे है। अधिक जापम और अधिक फलम, जितो ज्यादा जप करी सुमरण करी उतो ही ज्यादा फल मिली। और जप जप तो नासती भयम, अधिक जपने सु भय नहीं रेवे। भूत पलीत डाकण स्यारी जो जीते किते भी ये भय प्रदान करने वाली है, ये भय नहीं रेवे, वो निर्भय हो जावे। जप तो नासती संशयम, संशय मिटे। अभी फरमायो दरिया सदगुरु शब्द शेर मिटगा संशय सोग। ऐसे कंठ कमल में नाव और फिर कंठ कमल रे बाद में है हृदय कमल। ये हृदय है जिन्हें हृदय के आप हृदय कमल में जब विधिवती ये नाव पहुंचे तो वे कहीं दरिया हृदय राम के कबू जो लागे मन रे, दरिया हृदय नाम के कबू हक लागे मन रे। लहरा उठे प्रेम री सावन बरस्यो गन रे, लहरा उठे प्रेम की जूं सावन बरस्यो गन रे। बोलो राम जी महाराज की। दरिया हृदय राम से जो कब हुक लागे मन, लहरा उठे प्रेम री ज्यों सावन में बरसियो गन। ऐसे लहरा उठे प्रेम री जैसे सावन में उमड़ घुमड़ और बादल कैसे आवे सदनों, कैसी वो ठंडी हवा चले और कैसे वो बारिश हुए। लिखे सदगुरु कबीर साहिब भी हृदय कमल में नाव पहुंचे तो कैसी घटना घटे। जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नास रे, जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नास रे। मानो चिन्हगी आगरी पड़ी पुराने घास रे, मानो चिन्हगी आगरी पड़ी पुराने घास रे। बोलो राम जी महाराज की। बहुत सारो जो घास फूस रो ढेर इकट्ठो वे और भी ढेर में यदि एक भी अग्नि री चिनगारी पड़ गई वे तो वो पूरे घास ने जड़ाई और राख रो ढेर कर दे। जद वेरसी वाल्मीकि जो पूर्व में रत्नाकर नामरा डाकू हा वे मिनखा ने मार मारे कू भर दियो हो। सप्त ऋषियों अरदास करी इतना पाप कर्म करियोड़ा ये कैसे नष्ट वे। तो महर्षि वाल्मीकि ने भी सप्त ऋषि की जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश। नाम जब हृदय कमल में पहुंची तो सारा पाप ताप है जी का नष्ट हो जाए भाई। जन दरिया हृदय बीचे हुआ ज्ञान प्रकाश रे, जन दरिया हृदय बीचे गाइए हुआ ज्ञान प्रकाश रे। जन दरिया हृदय बीचे हुआ ज्ञान प्रकाश, ओद भरा जहां प्रेम का लेत ही लोड़ा दास रे। ओदे भरा जय प्रेम का लेत ही लोड़ा दास। बोलो राम जी महाराज की।
फिर तो इतनी जो प्रेम री किरणा फूटे है कि वो साधक और वो भक्त कोई रे माते हाथ भी नहीं उठा सके है। इतनी निर्मलता जावे भाई भी साधक में, इतनी जो वो प्रेम री किरणें ऐसे फूट जावे, राग द्वेष ये सब स्वतः मिट जावे। ये हृदय कमल रे बाद में रानी जो राम भजन करती करती कहे, राम रट्यो इंद्र लिव लागी, धर्म करम रा संसे भागा, सुकमण गंग अमीर जूली, काया कमल कमलिया कलियां सब फूली। अब इर बाद में जो नाभि कमल है, जो ये इन्हें आपा सुंडी के वहाँ तो समझ गा ना, तो अठे जट नाभि कमल में नाव पहुंचे तो कैसी घटना घटित हुए। अब ये बहुत बड़े योगी साधक आयात पुरुषों की बातें हैं भाई, ये आपा कह सका सुन सका हाँ, पर असली आनंद तो कद मिले है, ये करा हाँ जद और महसूस करा जद। अब जो महसूस करिए वो महात्मा लिखे नाभि कमल में कहीं वह है। नाभि कमल के हृदय से ती उतर्या, हृदय से ती उतरा तो कहे कि अब देखो लिखे, नाभि कमल के भीतरे भंवर करत गुंजार रे, नाभि कमल के भंवर करत गुंजार रे, रूप रेख नहीं वरण है, ऐसो अगम विचार रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। नाभि कमल में संचरे सेज बरीजे डहर, नाभि परचे उपजे और मिट जाए सभी विवाद, किरणा छूटे प्रेम री रे, देखे अगम आधार। नाभि कमल में चिड़ा साधक रा ये लक्षण वे कि वाद और विवाद मिट जावे है। वाद विवाद तो दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है। ये कैसे भाई वेरी बताओ, कितना वाद विवाद है। अरे कई बार तो ऐसी वे जावे, अब कहनो नहीं जोइजे। एक समय मारकर फोन आयो कोई, कहते बे भक्ता रे घरे कैसे गया। मैं कि बे भगत किसा भाई, भगत तो दिन में खूब लोग बाग मिले हैं। नहीं बे तो मारा भगत है। अरे ये वाद विवाद नहीं, ये घृणा ही नहीं मिटी, बात कर रही है सतलोकरी अमर लोकरी। ये तो सजनो बिल्कुल भोड़परी बात है। वाद विवाद लेश मात्र नहीं रहे जब साधक रे नाम ना भी कौन में पहुंचे, स्वतः वाद विवाद खत्म है जा, करने की जरूरत नहीं। जैसे बड़ो होल है, बहुत अंधारो है भी में, अंधारा ने कोई छाला छाला बाहर काटे, कैसा अंधारो बाहर काट दूं, कटे गई। कितो भी प्रयत्न कर ले, ये वाद विवाद खत्म नहीं हुए, पर विधिवत नाम सुमरण करे और नाम जद नाभि कमल में पहुंचे तो ऐसे पाप ताप वाद विवाद खत्म हुए। अब भी पूरे होल में अंधारो छालाऊं तो बाहर नहीं निकले, पर छोटो भी दियो जोई दे तो वो अंधारो भाग जावे भाई स्वतः ही। बताओ आप। अब लिखे नाभि कमल नाभि परचे उपजे, मिट जाए सभी विवाद, किरणा छूटे प्रेम की, देखे अगम अगाध। नाभि कमल रे बाद में सजनो ब्रह्म कमल नाभि रे नीचे, नाभि निवले और गुद्दा कमल, गुद्दे कमल रे ये पूर्व रो मार्ग और ये पश्चिम रो। फिर जो योगी साधक है ना, ये फिर इन किया करे बंकनाल, जो रीढ़ हड्डी नीचे है ना, ये बंकनाल। अब बंकनाल में कैसी घटना घटित हुए। बंकनाल की सुदी गहे, मेरुदंड की बाट रे, दरिया चढ़िया घिगन में, लांग्या ओ गट घाट रे। बंकनाल की सुधी गहे, मेरुदंड की बाट, दरिया चढ़िया घिगन में और लांग्या ओगट घाट। बंकनाल की शुद्ध गहे, कोई पहुंचे बिरला संत, अमी जरे ज्योति जिलमिले नौबत घुरे अनंत। ये बंकनाल री स्थिति है। गुरु नानक देव जी सदगुरु कबीर साहब को यही विधि लेवी और बोलिया हा हेली। बाजे बीन सीतारा, जठे शंख मुरली राजणकारा। हेली बाजे रे बीन सितारा, जठे शंख मुरली राजणकारा।
एली सोहंग चमके तारा, जहां ज्योति बिना उजियारा। एली मारी बायर भट्ट को काई, थारे सब सुख है घटमा। एली लिखे इड़ा पिंगड़ा नारी, सुखमण सहज संवारी। एली पिया जी से मिल गई प्यारी, जामे कौन पुरुष कौन नारी। बोलो राम जी महाराज की जय हो। जन दरिया जाय गगन में। अब लिखे हैं कि भाई बंकनाल की शुद्ध गहे कोई पहुंचे बिरला संत, अमी जरे ज्योत झिलमिले नौबत गुरे अनंत। ऐसी जो एक विचित्र आवाज आवे। और अब फिर ये 21 घंटा है जो रीडरी हड्डी में रिया करे तो कहे। फिर बाद में ये मेरुदंड से उतरा और लिखे वाणी जी में बंकनाल की शुद्ध गहे मेरुदंड की बाट, दरिया चढ़िया गगन मेरे लांगिया ओगट गाठ। फिर ये बंकनाल और बंकनाल रे बाद में ये त्रिकुटी, ये जो है ना ये त्रिकुटी है। और त्रिकुटी ये भाग ने त्रिकुटी बतायो है। त्रिकुटी में सुख गणा और नहीं है दुख का लेश, जन दरिया सुख दुख परे वे कोई और जो देश। त्रिकुटी में जो साधक पहुंच जावे फिर बीर वास्ते कोई चीज रो सुख दुख नहीं, वे चाहे जन्मोर चाहे मरोर चाहे घाटो और चाहे वो तो मस्त रहे भाई। त्रिकुटी के बाद में ये गगन मंडल है भाई। गगन मंडल में कहीं वे है कि जन दरिया जाए गगन में, परस्या देव अनाद असुद बीसरी सुध भई, मिटिया वाद विवाद। और गगन मंडल री कैसी बात। एली गिगना में घूरे निशाना, जारा मेरम बिरला जाना। अरे कोई जानेला संत सुजाना, जिन पद पाया निर्वाणा। ऐसे कोई पूरे सदगुरु की कृपा वे जद वो गिगना में निशान गुरे। अब गिगन मंडल रे आगे जो ऊपर सिद्ध शिला माते वो जीव बिल्कुल आत्मा पवित्र हो जावे। सिद्ध शिला रे बाद में जो भंवर गुफा और बिबुठे काई वे सजनो। फिर ऊपर निरंजन रो लोक, निरंजन रे लोक रे ऊपर, निरंजन यानी काल रो लोक है बुठे। काल रे लोक रे ऊपर ब्रह्म लोक, काल ने भी काल रे लोक ने निरंजन रो लोक और ब्रह्म रो लोक कहो है। और ब्रह्म लोक रे ऊपर बिने बतायो है सतलोक, अमर लोक जो 14 लेकों सबसे ऊपर है। अभी देशरी घटना कैसी है। अनंत ही चंदायु गिया, सूरज कोटि हजार रे। अनंत ही चंदायु गिया, सूर्य कोटि प्रकाश रे। बिन बादल बरसा घनी, छेरी तू बारे मास। अरे जी बरसात आते तरसे रे कि इंद्र भगवान बरसात कर दे। भी लोक में पहुंचा बार 6 ऋतु 12 मास। तो लिखे और के ये कहीं साकिदा को भूल गो, कहीं बोली बाप जी फाजी बताओ भूल गो। देखो अनंत ही चंदा हो गया, सूर्य कोटि प्रकाश, बिन बादल बरसा गणित 6 ऋतु 12 मास। ऐसे सजनों ई विधियों भक्ति करी, ई विधियों साधना कौन करी कि वो रानी जो महाराज कनु उपदेश ले ई विधियों साधना करी तो वो कहीं कि इन रचना में रानी रम रही। ई रचना में वो रानी रम रही है जूठे नार पुरुषरी जहां गम नहीं, जटे कोई नर नारी रो भेद नहीं। 6 महीना ऐसे साधना करी और रानी तो सजनो अजर अमर वर री प्रतीत कर ली ही परमात्मा री। जो वर कदई बिछड़े नहीं भाई। अब लिखे के और राजा जी वो तो कैसे हो गए, वो कहे कि ठीक है करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने संत आयर कथा हुणाई दे और कथा हुणाते तो बाद अमरलोक में जाता रहे वो तो ये भूल मेरे को। अब 6 महीनों भी हो और कोल वचन दिन साधु आया,
राजा सन्मुख जाय बधाया, घर घर बाजा करत बधाई, राजा रानी लेत बलाई। अब छठे महीने संत आया तो राजा रानी रे उमंगी और आयर प्रणाम करिया। प्रणाम करन बैठा और के वो राजा क्यों महाराज कथा सुनाओ और अमर कर दो। तो संत बोले कि नरपत कहे कथा जो आनी, और बोलिया संत तू बूझ ले रानी। ये रानी ने पूछ ले, वो पूरी कथा इन्हें मालूम है। वाह भाई वाह। देखो सजनों, करिया बिना कुछ नहीं वे है। वे कथा वेद रानी पे आया, सो तू समझ सक्यो नहीं रे राया। यूं के अंतर ध्यान हो गया, राजा रानी जंकत रहिया। ऐसे संत क्यों वो कथा रानी ने पूछ ले, तू मैं क्यों जो कार्य करी नहीं भी कथा री थन खबर कैसे पड़े। संत तो रमगा और वो राजो भी रानी ने कहे तेरे पास कथा जो आई तू मोकू क्यों नहीं सुनाई, तारे पास में जो कथा आई वो हमने क्यों नहीं सुनाई। आही कथा अमोलक ओही, अरे राम भजिया बिना कार्य नहीं होई। वह कथा आई है राजा कि भगवान री भक्ति कर, राम नाम देणो सो देगा, साजन निमित बुलाई कहेगा। इतना पच संत नहीं देवे, सांस 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 में नाम जो लेवे। अर्थ वर्ष आशा मुख बीता, बिन प्रतीत रया गट रीता। अब राजन बिछड़ियो आयो, मैं तो अमरापुर देश बतायो, मैं तो अमरपुर में जाऊंला और तू कटे 84 नरक में फिरे लो। अब अपनों मिलनो नहीं वे। राणा रे राजा रे भी मन में प्रतीत बदी, और राणो राजो भी दिन सुबह विधिवत नाम स्मरण करियो। नाम स्मरण कर और कहे सजनों दोनों ही परमात्मा री सत्ता रो अनुभव करियो, आत्मा अनुभव करियो। और सजनों साधन कर, और जिस दिन दोनों प्राण मुक्त हुआ दोनों ही सतलोक की यात्रा करी भाई। और जन्म जन्मा तक बिछड़िया नहीं, क्यों कि वो देश अपनो ऐसो है भाई। आओ एक में आपने वाणी सुनाऊं, फिर आगे शास्त्री जी महाराज आज देवरी धाम सु पधारिया है। बाप जी महाराज रे आशीर्वचन सुनना है। चलो बी देशरी एक वाणी सुना है भाई जी। देशरी संत अनंत महिमा करी। हंसा चालनो रे राम जना रे देश, हंसा चालनो रे राम जना रे देश। वापद कोवन के सदा रे, वापद कोवन के सदा रे। हो शिव सन का दिक शेष, शिव सन का दिक शेष, हंसा चालनो रे राम जना रे देश, हंसा चालनो रे राम जना रे देश। इन जग में कुछ स्थिर नहीं रे, सुख दुख बारंबार। स्पीड नहीं। अरे इन जग में कुछ स्थिर नहीं रे, सुख दुख बारंबार। हंसा सुख दुख बारंबार। इस लोक में सुख दुख बारंबार है भाई। अरे ब्रह्मा विष्णु और महेशा, ब्रह्मा विष्णु और महेशा। फिर ले अवतार, फिर ले अवतार। हंसा चालनो रे राम जनो रे देश, हंसा चालनो राम जनो रे देश। सुर नर तो संग से पड़िया रे, जमरो मांडी जाल। अरे ये काल रूपी जमरी जो जाल है ये बड़ी भारी है भाई। सुर नर तो संग से पड़िया रे, जमरो मांडी जाल रे। जमरो पीर
पैगंबर मुनि जना पी पैगंबर मुनि जना वंच सके नहीं काल वंच सके नहीं काल अंसा चालनो रे अपना निज भगता रे देश अंसा चालनो रे निज भगता रे देश। वो देश ऐसो अद्भुत है। अरे जन्म मरण वाहे नहीं रे नहीं है संशय शोक जन्म मरण वाहे नहीं है संशय शोक मोह माया व्यापे नहीं रे मोह माया व्याप मारे महापुरुष सारे लोक मारे दरिया सारे लोक अंसा चालनो रे अपना राम जना रे देश अंसा चालनो रे। वागर में नित निपजे मोती मुगता हीर वागर में नित निपजे मोती मुगता हीर अंसा मोती मुगता अनंत सावा केल करत है अनंत सावा हरि सुख सागर री तीर सुख सागर री अंसा चालनो राम जना रे देश अंसा चालनो रे अपना हरि भगता रे देश। अरे सदा सरी की अवस्था अमर संतारी दे सदा सरी की अवस्था रे अमर संतारी दे राम जी अमर संतारी दे अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे अनंत जुगा नहीं बिछड़े अरे नित नित नवलो ने ओ नित नित नवलो ने हंसा चालनो रे अपना राम जना रे देश हंसा चालनो रे। अरे बार बार नर्तन नहीं रे कर लो अपनो काज बार बार नर्तन नहीं रे कर लो अपनो सब बोलो। अरे जन सुखिया इन जीवरी जन सुखिया जीवरी संत जनाने लाज संत जनाने चाले बसो उस देश चाले बसो उस देश हो जहारा वासी फिर न मरे रे चाले बसो उस देश जहारा वासी फिर न मरे। बोलो राम जी महाराज की बार बार नर्तन नहीं कर लो अपनो काज ये बहुत बड़ी भाग्य री सराहना करो भाई मानव जीवन रो अवसर मिलियो है और आपा किता भाग्यशाली लोग हाँ राम स्नेही धर्म आपा ने मिलियो है सजनों अनंत श्री दरियाव जी महाराज जैसा सदगुरु मिलिया है मौको गवानो नहीं है भाई। मारवाड़ी में कहावत है कि मिन्नी रे बागरो छिंको टूट गो है अब गया ये मानव जीवन मिल गयो अपन मिन्नी जैसा ही हाँ भाई पर अपने भाग्य रो ये मानव जीवन रूपी छिंको टूटियो है मिलियो है अब इमें गफलत में मत रही जो इन्हें छाक छाक कर खाई लीजो सजनो इस संत वाणी ने छाक छाक ई राम रस ने छाक छाक और अमर वेणो है इस शब्दां रे साथे ही मैं मारी वाणी ने विराम दूं आगे रोजो आपने शरण जी महाराज बताए। बोलो सदगुरु जी महाराज की।